चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। नाज़रीन गिरामी लिंक को शेयर करें और इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली खबर की जानी बढ़ते हैं। कर्नाटक के रायचूर शहर में आलूदा पानी पीने से एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 23 बच्चों समेत 65 अफराद बीमार पड़ गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। मुकामी लोगों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नाराज़गी जाहिर करते हुए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर आलूदा पानी की फराहमी करने का इल्ज़ाम आयद किया है। रायचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर भास्कर ने मंगल को कहा कि 62 लोगों को उल्टी और दस्त के बाद जिसमें पानी की कमी के सबब दाखिल कराया गया। 29 मई को इंदिरा नगर बाशिंदा 40 साल मल्लम्मा संगीन बीमारी की सबब मौत हो गई थी और 31 लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। मंगल को अस्पताल में दाखिल लोगों की तादाद बढ़कर के 62 हो गई है। नाज़रीन कांग्रेस में राज्यसभा सीट को लेकर के घमासान जारी है। कांग्रेस ने आइंदा राज्यसभा इलेक्शन के लिए पार्टी की तरफ से 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, लेकिन कई लीडरान को उनके नामों पर एतराज़ है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के इमरान प्रतापगढ़ी के नाम को लेकर के मुखालिफत की जा रही है। महाराष्ट्र के एक लीडर ने इमरान प्रतापगढ़ी को उम्मीदवार बनाए जाने की मुखालिफत में कांग्रेस की महाराष्ट्र यूनिट के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के लीडर आशीष देशमुख ने कहा है कि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के लीडर को थोपा जा रहा है, जो महाराष्ट्र के कांग्रेस कारकुनान के साथ नाइंसाफ़ी है। नाज़रीन इधर हवाला लेन देन के मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन को मंगल को कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी ने सत्येंद्र जैन को सीबीआई जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी ने कोर्ट से सत्येंद्र जैन के लिए 14 दिनों की तहवील मांगी, जबकि कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी की तहवील में भेजने का हुक्म दिया। लेकिन ख़ास बात यह कि सत्येंद्र जैन हिरासत में ही घर का खाना खाएंगे। दरअसल सत्येंद्र जैन के वकील ने वज़ीर सेहत को खाना देने की इजाज़त मांगी थी, जिसको कोर्ट ने कबूल कर लिया है। नाज़रीन गिरामी इधर मशहूर पंजाबी सिंगर कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसेवाला की मंगल को उनके आबाई गांव मूसा में आखिरी रसूम अदा की गई। इस दौरान भारी भीड़ नजर आई। सिद्धू की मौत को लेकर गरमाई सियासत के दरमियान पंजाब पुलिस कातिलों तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है। पुलिस के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं। पुलिस की CCTV फुटेज मिला है, जिसमें 7 मुश्तबा अफराद एक ढाबे में बैठ कर खाना खाते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इनमें से कुछ की शनाख्त कर ली है। पुलिस की जाँच में कई नाम सामने आए हैं जिनका सिद्धू के कत्ल से ताल्लुक़ होने का शक है। नाज़रीन इधर दिल्ली हाई कोर्ट ने पीर के रोज़ JNU के साबिक़ तालिब इल्म उमर खालिद की तरफ से दी गई तकरीर का मुशाहिदा किया, जो फरवरी 2020 में फसादात के पीछे मुबैना साजिश से मुतालिक UAPA केस में गिरफ्तार हुआ था। अमरावती महाराष्ट्र में इसका मेयार ख़राब था, लेकिन इससे बात नहीं बनती कि इन पर दहशतगर्दी की कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट का एक मुशाहिदा खालिद की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत के दौरान आया, जिसने मुकदमे में उनकी ज़मानत की दरख्वास्त को मुस्तरद करने के 24 मार्च के ट्रायल कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया गया था। नाज़रीन गिरामी मरकज़ी हुकूमत कोयला पर मबनी 81 पावर प्लांट से पैदावार कम करने का मंसूबा बना रही है। वज़ारत बिजली के ख़त के मुताबिक पैदावार में एक कमी आइंदा 4 सालों में की जाएगी। मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की तवानाई के महकमों को भेजे गए ख़त में कहा गया कि इस स्कीम का मकसद सब्ज़ तवानाई की सलाहियत को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देना और लागत को कम करना है। नाज़रीन इधर राजस्थान हुकूमत गरीब तलबा के लिए दिल्ली में हॉस्टल बनाने की तैयारी कर रही है। इस कदम के ज़रिए राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत उन्हें मुकाबला जाती इम्तहानात में हिस्सा लेने के लिए बेहतर माहौल फराहम करेगी। यह हॉस्टल दिल्ली वाक़ उदयपुर हाउस में बनाया जाएगा, जिसमें 250 कमरे होंगे। इस हॉस्टल में तलबा को कई तरह की तालीमी सहूलियात भी दस्तियाब कराई जाएंगी। राजस्थान हुकूमत ने दिल्ली के उदयपुर हाउस में गरीब तलबा के लिए नेहरू यूथ ट्रांसिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर बनाने का ऐलान भी कर दिया गया है। इस पर तकरीबन 330 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। नाज़रीन इधर नेपाल में हुए तैयारा हादसे में सभी मुसाफिरों की मौत की तस्दीक हो गई है। उनकी लाशें भी बरामद कर ली गई। इसके साथ ही तैयारे में लगा ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर लिया गया, जिसे बेस स्टेशन लाया जा रहा है। ये जानकारी बचाव काम में लगे हुए एक अफसर ने दी। इस तैयारे में 4 हिंदुस्तानी भी सवार थे। बताया जाता है कि बरामद लाशों की शनाख्त में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा।
नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की ज़िला बरेली में मंगल को एक एम्बुलेंस और छोटे ट्रक की टक्कर में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक बरेली के फतेहगंज मगरिबी में झमका चौराहे पर मंगल की सुबह एम्बुलेंस और कंटेनर की ज़बरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें एम्बुलेंस में सवार 7 अफराद की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक टक्कर इतनी ख़तरनाक थी कि एम्बुलेंस के परखचे उड़ गए। नाज़रीन, इधर बिहार में पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 900 मुलाजिमीन गुज़िश्ता कई दिनों से लापता हैं। अब कहा जा रहा है कि इस मामले में कसूरवार मुलाजिमीन और आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। IANS के मुताबिक मामला उस वक्त सामने आया जब बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू हुई थी। पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलाके में 75 वार्डों में 2200 सफाई मुलाजिमीन आउटसोर्स के जरिए काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि इन सफाई कारकुनों की हाजिरी पहले रजिस्टर में दर्ज हुई थी, लेकिन जब ज़्यादातर सफाई मुलाजिमीन गायब होने की शिकायत म्यूनसिपल कमिश्नर एनिमेशन पराशर तक पहुंची तो उन्होंने सख्ती करना शुरू कर दी। बाद जब मई के महीने बायोमेट्रिक हाजिरी का इंदराज करना लाजमी करार दिया गया तो 900 सफाई मुलाजिमीन गैर हाजिर पाए गए, यानी कि जो है इनके नाम पर सैलरी किसी और को जा रही थी। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले में आवारा कुत्तों ने 9 साला बच्चे को हलाक कर दिया, जबकि उसके चचाजाद भाई को शदीद ज़ख्मी कर दिया। आवारा कुत्तों ने पीर की शाम जिस वक्त उन पर हमला किया उस वक्त शशिकांत और कृष्ण नामी लड़के अपने चचा के साथ खेतों में काम कर रहे थे। दोनों लड़कों के चचा देवेश चौहान ने बताया जिस जगह वाक़या पेशा वहाँ से तकरीबन 50 मीटर के फासले पर मैं खेत में काम कर रहा था। अचानक तकरीबन 10 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, बच्चों को नोचना और घसीटना शुरू कर दिया। मैं जल्दी से उन्हें बचाने के लिए भागा। उनकी मदद के लिए शोर मचाने के बाद कुछ किसान जो करीबी खेत में काम कर रहे थे वो भी आ गए। हमने कुत्तों को डरा कर भगा दिया, लेकिन एक की मौत हो गई। नाज़रीन, इधर ब्राज़ील की शुमाली मशरक़ी रियासत परनाम्बुको में शदीद बारिश और मिट्टी के तूदे गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 91 हो गई, जबकि दर्जनों लापता हैं। ब्राज़ील की न्यूज़ पोर्टल G1 ने मकामी हकाम के हवाले से बताया है कि 26 अफराद अभी भी लापता हैं, जबकि तकरीबन 5000 लोग अपने घरों से महरूम हो चुके हैं। मकामी मीडिया ने पीर के रोज़ बताया कि मरने वालों की तादाद 84 थी। परनाम्बुको की 14 म्यूनसिपैलिटियों ने रियासत की राजधानी रिसेफ समेत हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया है। सदर जायर बोल्सोनारो ने पीर के रोज़ मुतासिर इलाके का दौरा किया और ऐलान किया कि मरकज़ी हुकूमत मुतासिरा इलाकों की तामीरों के लिए 1 बिलियन रियल्स यानी तकरीबन 210.6 मिलियन अमरीकी डॉलर वागुजार करेगी। नाज़रीन, इराक़ के सूबे अंबर में अमरीकी फ़ौजी एयरबेस आइनुल असद पर रॉकेट हमला किया गया। एयरबेस पर 5 रॉकेट हमले किए गए। बेस के अतराफ़ में गिरे हमले में किसी नुकसान के बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया है। नाज़रीन, इधर शिमाली शाम में फ़ुरात ढाल ऑपरेशन के हामिल इलाके में इश्तियाल-अंगेज़ फायरिंग में मुलव्वस PKK के 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। तुर्क उमूर दिफा के मुताबिक दहशतगर्दों की इश्तियाल-अंगेज़ कार्रवाइयों के खिलाफ तुर्क फ़ौज कार्रवाई में मसरूफ़ है। फ़ुरात ढाल ऑपरेशन के हामिल इलाके में इश्तियाल-अंगेज़ फायरिंग करने वाले PKK के 5 दहशतगर्द मारे गए हैं। नाज़रीन, सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की है। ईवान सदर के डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक टेलीफोनिक राब्ते में 24 फरवरी से जारी यूक्रेन रूस जंग की ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। टेलीफोनिक राब्ते के मौके पर सदर एर्दोगान ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन रूस के मुज़ाकरात को जारी रखने की हर मुमकिन कोशिश की है और वो अब से सालिसी समेत दरकार ताउन फराहम करने के लिए भी तैयार हैं। बहरी रास्ते से बरामद के लिए एक महफूज राहदारी के क़याम के मनसूबे को ख़ास अहमियत देते हैं। नाज़रीन, रूस वज़ारत दिफा के तर्जुमान येगोर कोनाशेंकोव ने कहा है कि रूसी फ़ौजियों को मारिउपोल में वाक़े आज़ोस्टल धाती फैक्ट्री के मोर्चों में रखी हुई रेफ्रिजरेटिंग व्हीकल से माइन से मुस्तला 152 यूक्रेनी फ़ौजियों की लाशें मिली हैं। येगोर कोनाशेंकोव ने यूक्रेन में रूसी फ़ौज की जंगी कार्रवाई के बारे में मालूमात फराहम की हैं। उन्होंने कहा कि रूसी फ़ौजियों ने आज़ोस्टल धाती फैक्ट्री के अहाते में यूक्रेनी फ़ौजियों और आज़ू बटालियन के एहलकारों के ज़ेर ज़मीन मोर्चे में एक रेफ्रिजरेटर टैंक व्हीकल का पता चलाया है। ख़राब रेफ्रिजरेटर टैंक व्हीकल से यूक्रेनी फ़ौजियों और जंगजुओं की 152 लाशें बरामद की गई हैं। नाज़रीन, इधर सोमालिया में अशबाब दहशतगर्द तंजीम के हमले में 3 अफराद हलाक और 4 ज़ख्मी हो चुके हैं। पुलिस अफसर हुसैन जिब्राइल का मानना है कि दहशतगर्दों ने मुल्क के ज़ेर इलाक़ी शाबिल में बम धमाका करते हुए एक पुल को निशाना बनाया। जिब्राइल ने भी बताया कि रिमोट कंट्रोल के ज़रिए किए गए इस हमले में 3 अफराद हलाक और 4 ज़ख्मी हो चुके। नाज़रीन, इधर ईरानी सूबे खुजिस्तान से मुंसलिक आबादान शहर में एक 10 मंजिला इमारत की मुनहदिम होने के जवाज़ में होने वाले एहतिजाजी मुजाहिरे में पुलिस से सख्त मुदाखलत की है। समाजी राब्तों के पेजेस पर जगह दिए जाने वाले मनाजिर के मुताबिक कल रात आबादान शहर में सैकड़ों शहरियों ने 10 मंजिला इमारत की ज़मीनबोस होने के वाक़े के बाइस मुतालिका हुकाम के ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल का मुजाहिरा किया था। इन मनाजिर में मुजाहिरीन की हुकूमत मुल्की इंतज़ाम इमारत तामीर करने वाले ठेकेदारों के ख़िलाफ़ बरखिलाफ़ नारे लगाने और सिक्योरिटी एहलकारों और मुजाहिरीन के दरमियान हाथापाई होने का मुशाहिदा किया गया है।
नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में बस ना, इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दी, मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी